सम्माननीय मंच, घाटशिला के साथियों, मैं मध्य प्रदेश के साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा घाटशिला का भी मानता हूँ और आपने मुझे अपने घर में ही आने का एक और मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत आभार। मैं बहुत संक्षेप में प्रगतिशील साहित्य के बारे में, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा जानकार हैं और उसके इतिहास और वर्तमान से भी आप लोग परिचित हैं। मैं केवल हमारे समाज के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और इस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैक लंडन ने एक उपन्यास लिखा था, आयरन हील, लोहे की एड़ी। वो उस तरह के साहित्य का हमारे प्रगतिशील साहित्य में मैं अभाव महसूस करता हूँ। देखिए, आज़ादी के पहले से जो 3 बड़ी दिक्कतें हमारे समाज में थीं और जो आज़ादी के इतने बरसों बाद तक हमने उन्हें नासूर की तरह पाले रखा, वो 3 समस्याएं ऐसी हैं जिनके भीतर हमारी राजनीति ने उन्हें पाल पोस करके और बड़ा करते गए। एक है सवाल अल्पसंख्यकों का। ये अल्पसंख्यक इतनी बड़ी संख्या में हैं कि इनके साथ हम लोग किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करें, इसको केवल संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिख देने से नहीं हो सकता। जब तक हमारे व्यवहार में वो आपसी एकजुटता, भाईचारा, बहनापा बनने नहीं लगेगा, रिश्तेदारियां नहीं बनने लगेंगी, शादी ब्याह, खाना पीना नहीं होने लगेगा, तब तक ये समाज अलग अलग बटे रहेंगे और वो समाज एक दूसरे के साथ किसी न किसी स्तर पर रगड़ पैदा करेंगे और वो रगड़ का इस्तेमाल मौका परस्त राजनीति करती रहेगी। दूसरा सवाल है जाति का, दलितों का। वो भी इतनी बड़ी तादाद में है कि आप उनको अब और दबाए नहीं रख सकते। 5000 साल का उन्होंने जो शोषण झेला है उससे वो बाहर निकल करके आना चाहते हैं और अभी भी जो प्रगतिशीलता है उसके भीतर भी कई जगहों पर ब्राह्मणत्व हावी है। इसको स्वीकार करने में अपने समुदाय के बीच में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी उनके साथ मिलने बैठने में मैं बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाकों में गया हूं जहां पर के, मध्य प्रदेश के भी, जहां पर लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि इंदिरा गांधी के बाद में प्रधानमंत्री बदल चुका है। उनको लगता है कि अभी भी भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। और मुसहरों के गांव में जहां पर टाट के घर हैं, उनके साथ में हमारा रिश्ता कैसे होगा, हम उनके साथ कैसे उनको एक स्तर पर साथ में लेकर के आ पाएंगे, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है जिसको कि ना लेफ्ट की ना राइट की किसी पॉलिटिक्स ने अभी तक एड्रेस करने में कामयाबी हासिल नहीं की। और तीसरा सवाल है तकनीक का सवाल। 70% आबादी को खेती के भीतर रखते हुए हम आधुनिक दुनिया का स्वप्न सजे हुए हैं। हम 8-8 लेन के राजमार्ग बना रहे हैं और उनके इर्द गिर्द 1-1 किलोमीटर तक रहने वाले आदिवासियों को खदेड़ते जा रहे हैं, चाहे वो SEZ के मार्फत हो, चाहे वो अन्य जो आपकी वैकल्पिक परियोजनाएं हैं, जिसका विकास का सीधा आशय ही ये है कि जो हाशिए पर हैं वो और ज़्यादा हाशिए पर डाल दिया जाए, जिसके भीतर आदिवासी समाज भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। अब इन 3 सवालों के साथ में अगर हम देखें तो खेती का सवाल, जिसके भीतर 50% औरतें और वो श्रमिक हैं, और वो औरतों का श्रम हमारे पास उसके ना गणना के कोई पैमाने हैं। आज की तारीख में ये बात है कि खेती का चेहरा एक औरत का चेहरा है। खेती पुरुष लोग छोड़ चुके हैं लगभग
पलायन कर चुके हैं, क्योंकि खेती में इतना है ही नहीं कि वो पैदावार कर सकें। 70% जो है वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, सीमांत किसान हैं या भूमिहीन हैं। इतनी बड़ी आबादी को एक ऐसी व्यवसाय में हमने कैद करके रखा हुआ है जिसके भीतर 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते हैं। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ की जमीन लेकर के वो 2 वक्त की रोटी एक परिवार नहीं खा सकता। अब ये हमारा समाज है। इस समाज के भीतर ये तीनों मसले किसी ना किसी तरीके से अपने आप को आगे करते हैं। हमें लगता है सांप्रदायिकता, अरे हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, अरे मॉब लिंचिंग हो रही है। सॉरी, पहले भी हुई है, अब ज्यादा हो रही है, ये बात मानता हूं। कांग्रेस के जमाने में भी हुई है। अत्याचार ऐसा नहीं है कि 2014 से ही शुरू हुए, वो हुए हैं उनकी, बल्कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के सत्तासीन होने के पीछे 1947 से लेकर के 2014 तक का सफर है। उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अचानक से नहीं हुआ 2014 में कुछ, और इसलिए हम अगर समय में पीछे जाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे हम